नए साल की जब शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये साल पिछले साल के मुकाबले और भी अच्छा होगा। लेकिन जो ज्वेलर्स का धंधा करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए ये साल अभी तक कैसा शुरू हुआ है और आगे आने वाले समय में कैसा होगा? इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक व्यापारी। सर, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो ज्वेलरी के रेट हैं, वो लगातार कभी उतार-चढ़ाव, कभी कम, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसको लेके व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है? नहीं, नहीं, उतार-चढ़ाव से यही होता है कि थोड़ी टेंशन रहती है मार्केट में, पता नहीं क्या होगा कल। अब गोल्ड बेचा है, कवर होगा कि नहीं होगा, या अक्सर यही होता है कि गोल्ड बेच के जाते हैं, तो रेट ही नहीं कवर होते। आज हमने एक 30 पे बेचा, कल लेते हैं तो बाज़ार में एक 40 मिल रहा है। तो क्या होता है, कई बार तो ये सोच के लगता है कि यार अगर कल ना बेचते, आज ही बेचता तो ज़्यादा अच्छा था। पर एक अपना व्यापार है, करना पड़ता है, तो ऐसे ही है, अनसर्टेन ही सब कुछ चल रहा है। क्या इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? जो वर्ल्ड में जिस प्रकार से अस्थिरता देखने को मिल रही है, ट्रम्प लगातार हर दिन एक नया भाषण देते हैं और कहते हैं कि 10% की टैरिफ लगाई जा रही है, या फिर जो वॉर चल रहा है एक दूसरे देशों में, उस चीज को मुख्य मानते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये काफ़ी कारण ट्रम्प की वजह से भी हैं। वैसे तो गोल्ड मार्केट टोटली ऑल वर्ल्ड में तेज़ी है, लेकिन ट्रम्प के बयानों से कुछ फ़र्क ये भी पड़ता है कि वो जो बयान देता है ना, वो समझ ही नहीं पड़ती किसी को, और वो आदमी टेंशन में आ जाता है। और उससे क्या हो रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो भी लगातार गोल्ड खरीद रही हैं। और जैसे चाइना, इंडिया, और क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हम अपनी जो करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें। तो एक ही तरीका है कि अपना गोल्ड को रिजर्व करें। तो हर कंट्री कर रही है अपना गोल्ड खरीद के, ताकि किसी तरह के डॉलर को नीचे कर दिया जाए। तो देखा जाए तो ऑल वर्ल्ड में अनसर्टनिटी थोड़ी चल रही है। अच्छा, किस प्रकार से ग्राहक आ रहे हैं? क्योंकि हम देखते थे कि इससे जो साल जो बीता है, हाँ, हाँ। इसमें कहीं न कहीं जो अभी नया साल आया है, तो गोल्ड के रेट जिस प्रकार से लगातार कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब कस्टमर आता है, तो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ भी होता है और जानता भी, वो रेट लेके आता है अपने साथ। तो क्या वो जो रेट लेके आता है और जिस रेट पे आप बेचते हैं, उसमें कहीं न कहीं फ़र्क तो ज़रूरी नज़र आता होगा? कई बार लोग ऑनलाइन रेट देख लेते हैं गोल्ड का और हाँ। फिर जब आपके यहाँ आते हैं, तो उसका रेट कुछ और होता है। तो इसको लेकर भी कई केसेज़ आपने देखे हैं? देखो, वो तो दुकानदारी है। कोई कस्टमर कहता है जी मेरा रेट यहाँ पे कम है, हमें कई बार आते हैं कि आप तो बेच रहे होते 130 रुपए में, बाजार में 120 में बिक रहा है। तो वो तो एक दुकानदारी है। कोई 20 पे बेच रहा है तो वो कैसे बेच रहा है, लेबर बढ़ा लेगा या लेबर घटा लेगा। वो ये जो चीजें ना, ये सब दुकानदारी है। तो अगर मान लो को 100 रुपए की चीज है, गोल्ड अगर 92 हॉलमार्क है, तो 92 से अगर वो नीचे बेच रहा है, तो मतलब है कि वो चीट कर रहा है ग्राहक को, उसको मिसगाइड कर रहा है। क्योंकि 100 रुपए का आप 100 रुपए की जगह 98 में 100 का नोट कैसे भेज दोगे? तो ये तो दुकानदारी है। इसके लिए मैं क्या कहूँ आपसे? अच्छा, तो ये जो साल शुरू हुआ है, आप व्यापारी हैं ज्वेलरी के, तो साल की शुरुआत कैसे हुई है? और आने वाले समय में इस व्यापार में कस्टमर कितना बढ़ेगा? और आपके लिए क्या उम्मीद है कि ये व्यापार कितना बढ़ेगा? देखो, गोल्ड जो काम है ना, हमारे ऑल इंडिया में क्या है कि एक लोगों को ना गोल्ड पे ब्लाइंड फेथ है। इसलिए नहीं कि भाई ये सजाने के काम आएगा, उनको होता है कि इसकी सेविंग है। जस्ट हम कभी भी कुछ चीज लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं या कुछ भी लेंगे, या हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो गोल्ड एक सेकंड में बिक जाएगा। और है भी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है आज तक ऑल वर्ल्ड में कि जो खाली फोन पे बिकती है और फोन पे मिलती है। बिक भी जाएगी, खरीदी भी जाएगी, और जैसा आप चाहो हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इसी वजह से ना, अपना जो गोल्ड पे एक लोगों को ब्लाइंड फेथ है। ये जो साल की शुरुआत हुई है, आपके लिए अभी तक कितना फ़ायदेमंद रहा है और क्या उम्मीद है आगे आने वाले समय फायदेमंद क्या रहना है, गोल्ड की सेल तो कम हुई है एक्चुअल देखा जाए तो। गोल्ड की सी कीमत बढ़ने से जो जिसकी ग्राहक की कैपेसिटी है, हमने तो गोल्ड देखना होता है कि हमारा गोल्ड कितने किलो बिक रहा है, कितने ग्राम बिक रहा है। तो वो जो वेट की क्वांटिटी है वो कम हो गई है। अमाउंट चाहे उतना ही रह गया, लेकिन जो गोल्ड पे जो हमें मार्जिन मिलना था ना, वो वेट कम होने से मार्जिन कम मिल रहा है। तो सभी ज्वेलर परेशान है, लेकिन कोई नहीं, ये एक पार्ट ऑफ द गेम, ये चलता रहता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कस्टमर आते हैं, आपके कुछ फिक्स कस्टमर भी होंगे, कि वो आधे जैसे ज्वेलरी ली बहुत सारी, उन्होंने आधे रेट आज ही दे दिया, आधे पैसे, और कल जब वो देने आए तो रेट कुछ और हुआ, तो इसको लेकर भी कुछ होता है मतभेद? हाँ, नहीं, मतभेद नहीं होता, लेकिन क्योंकि दुकानदार है, हमें इतना उतना तो वो करना ही पड़ेगा कि अगर किसी का रेट हमने सेटल कर लिया है, तो वो देना ही पड़ेगा। तो कई बार परेशानी होती है हमें, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन कभी हुई नहीं।
ये अभी पहली बार मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि रेट आज कुछ है और लाख लाख 2-2 लाख रुपए किलो के पीछे तो ऐसे बढ़ता है कि पता ही नहीं लगता। तो वो कई ऐसे जो होता है कि डाउट ऑफ देना ही पड़ता है ग्राहक को कि उसने अगर हमसे रेट पे फाइनल किया है तो वो उसको देना ही पड़ेगा हमें। नौ टाइम पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से अजीत सिंह की रिपोर्ट।